तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पिछले साल के जो टॉप क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं परीक्षाओं में फार्मासिस्ट के या फिर जो भी है, जो भी परीक्षाएं एम्स की हो या फिर ड्रग इंस्पेक्टर की हो या फिर फार्मासिस्ट के लिए हो, जो भी मतलब जितने भी सामने मतलब क्वेश्चंस देखे हैं उनमें से मेन मेन क्वेश्चंस जो हैं वो छाटे हैं आपके लिए। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चन को हम जो है PYQ के फॉर्म में, MCQ के फॉर्म में सेट करवाते रहेंगे आपको बीच बीच में, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा में साबित होंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और उसमें ऑप्शन ऑल को सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इट मेटाबोलाइज्ड टू अ साइटोटॉक्सिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि मेटाबोलाइज जो होता है अ साइटोटॉक्सिक प्रोडक्ट है, वो बताइए कौन सा। इसमें विनक्रिस्टीन, बी में ऑप्शन में दिया गया है एक्टिनोमाइसिन, और सी में दिया गया है 5-फ्लोरोसिल, और डी में दिया है लोमोस्टिन। तो कौन सा होगा ऑप्शन इसका राइट, बताइएगा। तो दोस्त इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट सी, यानी कि 5-फ्लोरोसिल्स जो होता है वो साइटोटॉक्सिक प्रोडक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, पूछा गया है, क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, पूछा है विच ऑफ द वन फॉलोइंग एजेंट, कौन सा ऐसा एजेंट है जो साइटोटॉक्सिसिटी दैट इज सेल स्पेसिफिक, यानी कि साइटोटॉक्सी मतलब शो करता है सेल स्पेसिफिक में। तो ऑप्शन ए है मेथोट्रेक्सेट, ऑप्शन बी में दिया गया है डैक्टेनोमाइसिन, या फिर ऑप्शन सी में दिया गया है सिस्प्लास्टिन, और डी में दिया गया है मेक्लोरेथामीन। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मेथोट्रेक्सेट। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीवायरल एजेंट एग्जिबिट। चलिए ठीक है, पूछा गया एंटीवायरल जो एजेंट होता है एग्जिबिट द ग्रेटेस्ट सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर द इन्वेडिंग वायरस। तो बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो बताइएगा इसमें जो एंटीवायरल एजेंट है कौन सा है वो। ऑप्शन ए में दिया गया है इंटरफेरॉन, बी में दिया गया है एमेंटाडाइन, और सी में दिया गया है एसाइक्लोविर, और डी में दिया गया है जिडोवुडिन। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा राइट। राइट ऑप्शन होगा इसका सी, एसाइक्लोविर इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन है वुड एस्पिरिन बी एस्पिरिन बी कंट्रा इंडिकेटेड। तो एस्पिरिन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जो एस्पिरिन के कंट्रा इंडिकेटेड को परफॉर्म करती है। तो ऑप्शन है माइल्जिया, बी है फीवर, और सी है पेप्टिक अल्सर, और डी है रोमेटॉइड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्टिक अल्सर जो है वो कंट्रा इंडिकेटेड है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया अ वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस यूज अ कोटिंग मटेरियल इन माइक्रो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस इज। तो ऑप्शन ए है पॉलीथिलीन, बी है सिलिकॉन, और डी है हाइड्रोक्सी एथिल सेलुलोज, और डी सी ऑप्शन हाइड्रोक्सी एथिल सेलुलोज, और डी है पैराफिन। कौन सा ऑप्शन होगा इसका राइट। तो कौन सा ऑप्शन जो है इसमें वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है जो यूज किया जाता है कोटिंग मटेरियल के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि हाइड्रोक्सी एथिल सेलुलोज। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ 10% ऑइंटमेंट बी मिक्सड विद 2 पार्ट ऑफ 15% ऑइंटमेंट टू गेट 12% ऑइंटमेंट। ठीक, पूछा गया कि कितने पार्ट होंगे 10% ऑइंटमेंट में मिक्स किया जाएगा जो 2 पार्ट में 15% ऑइंटमेंट और गेट 12% ऑइंटमेंट। तो ऑप्शन ए होगा 2, या फिर बी होगा 3, या फिर सी होगा 5, या फिर डी होगा 6। तो बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पूछा गया कि ए रिटार्डेंट मटेरियल दैट फॉर्म्स अ हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मैट्रिक्स टेबलेट इज। ठीक है, तो पूछा गया इसमें कि मटेरियल जो होता है दैट फॉर्म बनाया जाता है हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स को इन फॉर्मुलेशन ऑफ मैट्रिक्स टेबलेट इज, वो मतलब मैट्रिक्स टेबलेट में क्या है। तो ऑप्शन ए है HPMC, और बी है CAP, और सी में दिया गया है ऑप्शन में तो पॉलीथिलीन, और डी में दिया गया है कॉर्नोबोवैक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा HPMC, यानी कि ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल साइज इन फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स इज बाई। कि मेजरमेंट जो किया जाता है पार्टिकल साइज का फार्मास्यूटिकल एरोसोल में, वो किया जाता है किसके द्वारा में किया जाता है वो। तो ऑप्शन ए है PQRS में दिए गए हैं, तो ऑप्शन इसमें नीचे ABCD में दिए गए हैं। तो ऑप्शन पी में दिया गया है कि कैस्केड इम्पैक्टर, और क्यू में दिया गया लाइट स्कैटर डीके, आर में दिया गया है कि कार्ल फिशर मेथड्स, और एस में दिया गया IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। तो ऑप्शन ए में दिया गया है P और Q, और बी में दिया गया Q और R, सी में दिया गया R और S, और डी में दिया गया P और S। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए P और Q जो है वो राइट आंसर है। चलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि विच टेस्ट ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर
माइक्रोबायोलॉजिकल एसे टू और एसे ऑफ एम्पेसिलिन। और पूछा गया इसमें कि वो कौन सा टेस्ट है जो माइक्रोबायोलॉजिकल जो एसे होता है अब एम्पेसिलिन का, उसको टेस्ट करने के लिए। तो बताइएगा राइट आंसर इसका होगा माइक्रोकोकस लेटस, या फिर बी में दिया गया है स्ट्रेफी लोकस औरस, या फिर सी में दिया गया है बैसिलस स्टेप सेप्टिलिस, और डी में दिया गया है ई कोलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैसिलस सेप्टिलिस, यानी कि ऑप्शन सी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया स्टेफिलोकस औरस प्रोड्यूस अ पिगमेंट ड्यूरिंग देयर ग्रोथ हैविंग। ऑप्शन ए में है रेड कलर, बी में है ग्रीन कलर, सी में है येलो कलर, और डी में है ब्लैक कलर। तो बताइए कि जो स्टेफिलोकस होता है औरस, वो जो जब ग्रोथ करता है तो कौन सा पिगमेंट देता है, ये पूछा गया है। तो जब ये ग्रोथ करता है तो ये रेड कलर देता है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया द पार्टिकल साइज ऑफ द डिस्पर्स सॉलिड इन अ सस्पेंशन इज यूजली ग्रेटर देन। पूछा गया कि पार्टिकल जो साइज होता है वो डिस्पर्स सॉलिड इन द सस्पेंशन इन यूजली जनरेटर देन ग्रेटर देन, तो किससे बड़े होते हैं। ऑप्शन ए 0.5 माइक्रोमीटर से, या फिर 0.4 माइक्रोमीटर, या फिर 0.2 माइक्रोमीटर, या फिर 0.1 माइक्रो। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसको राइट होगा। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.5 माइक्रोमीटर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया द पर्पज़ ऑफ सील कोटिंग इन शुगर कोटिंग प्रोसेस फॉर टेबलेट इज़। तो दोस्त इसमें पर्पज़ पूछा गया है कि इसका सील कोटिंग एंड शुगर कोटिंग प्रोसेस का। तो ऑप्शन ए है टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनेट्रेशन इनटू द टेबलेट कोर, या फिर बी में दिया गया टू राउंड द एड्स एंड बिल्ड अप द टेबलेट वेट, टू इम्पॉर्ट द डिज़ायर कलर टू द टेबलेट, या फिर दिया गया डी में टू गिव लेस्टर टू द टेबलेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू प्रिवेंट मॉइस्चर, यानी कि मॉइस्चर को बचाने के लिए, पेनेट्रेशन इनटू द टेबलेट कोर, यानी कि उसको दबाव के महसूस के लिए, इसके लिए किया जाता है शुगर कोटिंग और सील कोटिंग जो होती है इसलिए की जाती है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है लैक्टोज इज द मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट इन द टेबलेट फार्मुलेशन, हाउएवर इट इज़ नॉट यूज्ड इन द फार्मुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो पूछा कि लैक्टोज जो होता है मोस्टली वाइडली यूज्ड इन डाइल्यूएंट इन टेबलेट फार्मुलेशन। ठीक है, ये टेबलेट फार्मुलेशन में यूज़ किया जाता है। हाउएवर इट इज़ नॉट यूज्ड द फार्मुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो किसमें यूज़ नहीं किया जाता, पैराजीनामाइड में, आइबुप्रोफेन में, या फिर सल्फासिटामाइड में, या आइसोनियाजाइड में। तो किसमें यूज़ नहीं किया जाता है, बताना है वो। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ए बी सी डी में से राइट आंसर इसका हो जाएगा कि आइसोनियाजाइड जो ड्रग होती है उसकी यूज़ में नहीं लाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि 1000 नैनोग्राम इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1000 जो नैनोग्राम होता है इक्वल होता है 1 के किसके। तो ऑप्शन ए है सेंटीग्राम, बी है ग्राम, और सी है किलोग्राम, और डी है माइक्रोग्राम। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा राइट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, माइक्रोग्राम इज़ द राइट। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कौन ऑफ द स्टोइडल स्पोनिन कॉमनली रेफर्ड टू एज अ स्पोरोस्टेन ड्यू टू स्पिरो करेक्टर ऑफ। राइट आंसर इसका क्या होगा, C22, या फिर C19, और या फिर C13, या फिर C18। तो इसमें जो है यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि C22, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, पूछा गया है इफेड्रा सिनिका एंड इफेड्रा क्वेश्चंटिया कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय टाइप ऑफ। तो ऑप्शन ए में दिया गया है ब्रांचिंग, और बी में दिया गया है स्टोमेटा, और सी में दिया गया है स्क्लेड लीव्स, और डी में दिया गया है एल्कोलाइड्स। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसके लीव्स, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया इसमें टेट्रा टर्पोनाइड्स इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, टेट्रा जो टर्पोनाइड होता है वो इंक्लूड होता है किसमें। ऑप्शन ए में दिया गया है कैरोटीन्स, और बी में दिया गया है जेंथोफाइलस, और ऑप्शन सी में दिया गया है कैरोटियोडिक एसिड, ऑप्शन डी में दिया गया ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन वो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, अगला क्वेश्चन इसमें दोस्त है विन क्रिस्टियन विन ब्लास्टिन एक्ट बाई। तो विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन जो होता है वो एक्ट किसके किसके द्वारा करता है, इंटरफेयरिंग विद द सिंथेसिस ऑफ टीआरएनए, या फिर इनहिबिटिंग द फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, या फिर सी में दिया गया है बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन, और डी में दिया गया है इनकारपोरेटिंग इनटू फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें राइट। तो ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका 18 का, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर, बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन। जो विन क्रिस्टिन और विन ब्लास्टिन जो होता है वो बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन के द्वारा एक्ट करता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया इसमें लाइकोपोडियम स्पोर मेथड कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग विच कंटेन।
तो बताइए कि जो लाइकोपोडियम स्पोर मेथड होती है वो यूज की जाती है फाइंड आउट करने के लिए परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, कितना परसेंट प्योरिटी है क्रूड ड्रग की। तो वो जो कंटेन की जाती है मल्टी लेयर्ड सेल ऑफ टिश्यू, सेल के टिश्यू से मल्टी लेयर मतलब कई लेयरों से तैयार की जाती है। या फिर ऑप्शन बी है वेल डिफाइंड पार्टिकल कैन बी काउंटेड, जो अच्छा, या तो फिर ये होता है कि अच्छे से पार्टिकल जो हैं डिफाइन किए जाते हैं, काउंट किए जाते हैं। या फिर सी में दिया गया है ऑयल ग्लोब्यूल्स, ऑयल के ग्लोब्यूल्स उसमें ऑयल के ग्लोब्यूल से पहचाना जाता है। या फिर डी में है कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स, जो पार्टिकल का है उनका परीक्षण किया जाता है ऑफ इरेगुलर थिकनेस द लेंथ ऑफ विच कैन बी मेजर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा वेल डिफाइंड पार्टिकल कैन बी काउंटेड, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि सिंगल सेल इज इन टिश्यू कल्चर कैन बी आइसोलेटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो सिंगल सेल होती हैं टिश्यू जो कल्चर कैन बी आइसोलेटेड बाय ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इन फॉलोइंग एक्सेप्शन जो दिए गए हैं इनमें कल्चर जो होता है आइसोलेटेड होता है वो सिंगल सेल का, वो होता है ऑप्शन ए है मैकेनिकल मेथड, बी में है फिल्ट्रेशन पेपर मेथड और सी में है एंजाइमेटिक मेथड्स। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, फिल्टर पेपर मेथड, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।